नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए सीताष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप भी भगवान के भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर देवी सीता प्रकट हुई थीं। वहीं कुछ जगहों पर ये व्रत वैशाख महीने की नवमी को जानकी नवमी के नाम से मनाया जाता है। इस तरह ये साल में 2 बार मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन देवी सीता की पूजा और व्रत करने की परंपरा है। इस दिन कुंवारी कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं व्रत रखती हैं। इस मौके पर माता सीता, भगवान श्री राम, गणेश जी और माता अंबिका की भी पूजा होती है। इस पूजा में खास तौर से पीले फूल और इसी रंग के कपड़े शामिल किए जाते हैं। 16 श्रृंगार की चीजें भी चढ़ाई जाती हैं, जो बाद में कुंवारी कन्याओं को देने की परंपरा है। इस दिन पूजा में सिर्फ पीली चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। इस दिन दूध और गुड़ से बने पारंपरिक व्यंजनों का ही प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। सुबह शाम पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। माता सीता का जन्म और उनके नाम जब राजा जनक संतान पाने की इच्छा से यज्ञ के लिए हल से जमीन तैयार कर रहे थे, जब उन्हें जमीन से बच्ची मिली। हल की नोक, जिसे सीत कहते हैं, उसी पर बच्ची का नाम सीता रखा गया। धरती देवी ने राजा जनक को बच्ची दी, इसलिए उनका नाम भूसुता पड्डधा। इसके बाद राजा जनक ने पाला तो जानकी और जनकसुता नाम पड्डा। वो मिथिला की राजकुमारी थीं, इसलिए उन्हें मैथिली कहा जाने लगा। जानकी जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं। इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। चौकी पर सीताराम सहित जानकी, माता सुनयना, कुल पुरोहित शतानंद की मूर्ति या चित्र स्थापित कर उनकी पूजा करें। सीताष्टमी पर खास तौर से हल और धरती माता की पूजा करने का भी विधान है। सबसे पहले भगवान गणेश और गौरी की पूजा करके माता जानकी का पूजन किया जाता है। माता सीता को पीले फूल, कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। इसके बाद भोग लगाकर सीता माता की आरती करना चाहिए। सीता जयंती पर व्रत रखने वालों को सौभाग्य, सुख और संतान की प्राप्ति होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए लाभकारी है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना से यह व्रत किया जाता है। कथा एक वाल्मीकि रामायण के अनुसार, एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक आर्षि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। आर्षि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की खूबसूरत संदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। 2. कथा माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था, जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया।
जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। कथा समाप्त। यदि आपको कथा पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी तरह आगे भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।